कुछ जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं रात की नींदें। कुछ जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं रात की नींदें। हर रात को जागने वाला व्यक्ति आशिक नहीं होता। हर रात को जागने वाला व्यक्ति आशिक नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा के ज़िलेवार जीके, जिसमें आज का जो हमारा ज़िला होगा वह होगा 22वां ज़िला हिसार होगा। आज हम हरियाणा के जितने 22 के 22 ज़िले हैं उन सभी को कंप्लीट करा दूंगा। इससे पहले यदि आपने 21 ज़िलों को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इन 21 के 21 ज़िलों को देख सकते हैं। आज हम हरियाणा के 22 ज़िलों को बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हिसार ज़िले के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि जो हिसार है इसकी स्थापना कब हुई थी। हिसार की स्थापना कब हुई थी? हिसार की स्थापना कब हुई थी? तो हिसार की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो हरियाणा के गठन के समय हिसार की स्थापना हुई थी, यानी 1 नवंबर 1966 को हिसार की स्थापना हुई थी, जिसमें हरियाणा बना था। उसमें 7 ज़िले बने थे। इन 7 ज़िलों में हिसार भी शामिल था। इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3938 वर्ग किलोमीटर। इसका 3983 वर्ग किलोमीटर इसका हिसार का क्षेत्रफल है। जो हिसार है ये क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा जिला है। और पहला कौन सा है? पहला है सिरसा। पहला कौन सा है? पहला सिरसा है। दूसरा हिसार है। सिरसा का जो क्षेत्रफल है वह है 4277 वर्ग किलोमीटर और हिसार का जो क्षेत्रफल है वह है 3983 वर्ग किलोमीटर। हिसार अरबी भाषा का एक शब्द है। हिसार है जो अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका जो अर्थ होता है वह होता है किला या दुर्ग। जिसका क्या अर्थ होता है? किला या दुर्ग। इसका अर्थ होता है। हिसार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वह होता है किला या दुर्ग। हिसार की जो स्थापना है वह की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? हिसार की स्थापना किसने की थी? यह की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। कब की थी? 1354 में हिसार की स्थापना की थी और 1351 में फतेहाबाद की। फतेहाबाद कब की थी? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में फतेहाबाद की स्थापना की थी और 1354 में हिसार की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने हिसार में 4 दुर्गों का निर्माण कराया है। फिरोज शाह ने हिसार में 4 दुर्गों का निर्माण कराया है। कौन कौन से हैं? वह है मोरी गेट है। ये कौन सा है? मोरी गेट। दूसरा है नागौरी गेट। मोरी गेट नागौरी गेट और है दिल्ली गेट। तीसरा है दिल्ली गेट और चौथा है तलाकी गेट। इन 4 दुर्गों का निर्माण कराया था। किसने? फिरोज शाह ने। हिसार है एक नगर निगम भी है। हिसार क्या है? एक नगर निगम है। हिसार क्या है? हिसार एक नगर निगम भी है। हिसार है। हिसार से राजस्थान की सीमा लगती है। किससे? हिसार से। और हरियाणा के जिलों की बात की जाए तो ये भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद से ये सीमा बनाता है। कौन? हिसार। यानी हिसार से भिवानी,
भिवानी, रोहतक, जींद, फतेहाबाद की सीमा लगती है हिसार की। चलो इसको रफ कर देते हैं। आप साथ के साथ इसको नोट भी कर लें या बाद में इसको नोट कर लेना, ठीक है। और देखते हैं जो हिसार है, कौन सा हिसार है, हिसार जो ज़िला है, हिसार ज़िला है यह सबसे ठंडा व सबसे गर्म है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म ज़िला भी है। हिसार है सबसे ठंडा भी है और सबसे गर्म भी है, क्योंकि जब गर्मी अधिक पड़ती है तो जो दिन में होता है, जो यहाँ का रेत होता है वह बिल्कुल गर्म हो जाता है और रात को उतना ही है ठंडा हो जाता है। इस कारण ये सबसे ठंडा और सबसे गर्म ज़िला हिसार है। हिसार में गुजरी महल है। हिसार में क्या है? हिसार में गुजरी महल है। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में गुजरी महल है। कहाँ है? हिसार में है गुजरी महल, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद बनाया था। इसे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में बनवाया था। क्या? गुजरी महल याद में बनवाया था। जो गुजरी का जो वास्तविक नाम है वह रुकसी था। क्या नाम था? रुकसी गुजरी का वास्तविक नाम था। ये कौन थी? ये फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी। फिरोज शाह तुगलक की क्या थी? ये इसकी प्रेमिका थी। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका कौन थी? गुजरी महल थी। इसी गुजरी महल की याद में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल बनाया था। गुजरी महल में ही इस गुजरी महल में ही लाट की मस्जिद है। क्या है? इस गुजरी में लाट की मस्जिद भी है। लाट की मस्जिद कहाँ है? इस गुजरी महल में लाट की मस्जिद है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 20 फीट। कितनी है? 20 फीट इसकी ऊंचाई है। इस गुजरी महल में दीवान ए आम है। गुजरी महल में क्या है? दीवान, इसमें है दीवान ए आम कहाँ पर है? ये गुजरी महल में है, जिसे फिरोज शाह तुगलक की कचहरी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक की कचहरी कहते हैं। इस गुजरी महल में भूमिगत जेल भी है। भूमिगत जेल कहाँ है? भूमिगत जेल है यह इस गुजरी महल में ही है। गुजरी महल में 8 अभिलेख का एक स्तंभ मिला है। 8 अभिलेख का क्या है? स्तंभ मिला है, जो भागवत की जानकारी देता है। जो किसकी जानकारी देता है? जैसे भागवत की जानकारी देता है। यहाँ पर 8 अभिलेख मिले हैं जो भागवत की जानकारी देते हैं। और देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं। हिसार में ही जिंदल टावर है। हिसार में क्या है? हिसार में ही जिंदल टावर है। कौन सा? जिंदल। हिसार में ही जिंदल टावर है। क्या है? हिसार में जिंदल टावर है। इस प्रकार टावर बना हुआ वहाँ पर, ठीक है। टावर बना हुआ ऐसा टावर बना हुआ ऊपर से ऐसा है जी कुछ है। तो इसकी हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो हाइट है 282 मीटर। कितनी है? 282 मीटर इसकी हाइट है। ओपी जिंदल ने इसे बनाया था। अगर आप इस टावर पर चढ़ कर देखेंगे ना, तो जो पूरा हिसार है ना, वो हिसार जो शहर है पूरा दिखाई देगा आपको। कई बार जाओ तो आप वहाँ पर विजिट करना इस पार्क में। इसे ओपी जिंदल ओम प्रकाश जिंदल द्वारा बनाया गया था। हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। हिसार को क्या कहते हैं? स्टील सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है। इसे इस्पात नगरी भी कहते हैं। इसे इस्पात नगरी भी किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं। प्रत्येक जो आम आदमी को झंडा फहराने का जो अनुमति थी वह नवीन जिंदल के द्वारा दिलाई गई थी। ये हिसार से थे नवीन जिंदल कहाँ से थे? हिसार से थे नवीन जिंदल। पहले क्या था कि जो झंडा था वह आम व्यक्ति नहीं फहरा सकता था, लेकिन नवीन जिंदल के प्रयास से सभी आम नागरिकों को झंडा फहराने की अनुमति मिल गई थी। ये कहाँ से थे? हिसार से थे। नवीन जिंदल की जो पत्नी थी, वो उसका नाम क्या था? उनका नाम था
शालू जिंदल था। क्या था? शालू जिंदल नवीन जिंदल की पत्नी थी। ये क्या थी? ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। कुचिपुड़ी, ये कौन थी? कुचिपुड़ी नृत्य करती थी ये। हिसार में ही आसीगढ़ का किला भी है। आसीगढ़ का, हिसार में क्या है? आसीगढ़ का किला है, जिसे तलवारों का किला कहा जाता है। जिसे तलवारों का किला कहा जाता है। किसे? आसीगढ़ किला को तलवारों का, आसीगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। इस आसीगढ़ किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा से बनाया गया था। जारज ने आसीगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। जारज ने, किसने? जारज ने आसीगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? आसीगढ़ को। जो जारजगढ़ थे आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? आयरलैंड के निवासी थे। कौन? जारज। कहाँ के थे? ये आयरलैंड के निवासी थे, जारज। इसे तलवारों का किला इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर तलवार बनाई जाती थी। हाँसी में दोपहर नाव व्यक्ति ने, हाँसी में दोपहर ना, देखो ना घैंट है, दोपहर। हाँसी में दोपहर नामक नाव व्यक्ति ने तलवार बनाई जाती, व्यक्ति ने तलवारों का कारखाना लगाया था। दोपहर नामक व्यक्ति ने हाँसी में तलवारों का कारखाना लगाया था। हाँसी में ही ब्लैकबर्ड झील भी है। कौन सी? ब्लैकबर्ड झील भी कहाँ पर है? जब भी हाँसी में है। इसको रख कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट भी कर देना। हाँसी का प्राचीन नाम, हाँसी ये हिसार में ही है। हाँसी कहाँ पर? हाँसी हिसार में है। इसका जो प्राचीन नाम है वह क्या है? हाँसी का प्राचीन नाम है आसी। क्या नाम है? आसी हाँसी का प्राचीन नाम है। ये कहाँ है? हिसार में है। हाँसी और मानेसर को, हाँसी और मानेसर को पुलिस जिला घोषित किया गया है। क्या? पुलिस जिला, बहस जिला नहीं है ये, लेकिन पुलिस जिला इन दोनों को घोषित किया गया है, हाँसी और मानेसर को। हाँसी में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वह किया था हुकुम सिंह ने। किसने किया था? हुकुम सिंह ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। हाँसी में 1037 में युद्ध हुआ था, जिसे मोहम्मद गजनवी के पुत्र मसूद और कुमार देव के बीच हुआ था। जो हुआ था मोहम्मद गजनवी के मोहम्मद गजनवी के पुत्र थे मसूद। क्या था? मसूद बायस हुआ था, और हुआ था ये कुमार देव के बीच हुआ था। कुमार देव का जो हुआ था हाँसी का युद्ध। हाँसी के नज़दीक कुमारी गांव में बुआ कुमारी का मंदिर है। हाँसी के नज़दीक कुमारी गांव में बुआ कुमारी का मंदिर है। किसका? बुआ कुमारी का मंदिर कहाँ है? जो हाँसी के कुमारी गांव में है। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील है। हरियाणा की सबसे बड़ी जो तहसील है, सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? जो हाँसी है। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी? हाँसी है। सबसे बड़ी तहसील है हरियाणा की कौन सी? हाँसी। और देखते हैं, हाँसी के अंदर जहाज की कोठी भी है। हाँसी के अंदर क्या है? हाँसी के अंदर जहाज की कोठी है। क्या है?
हाथी का जहाजी की कोठी है जिसका निर्माण जॉर्ज पंचम किया था, जिसका निर्माण किया था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस है, क्या है जॉर्ज थॉमस है, थॉमस ने इसका निर्माण कराया था जहाजी कोठी का। हिसार में राखी गढ़ी है, हिसार में राखी गढ़ी है, हिसार में ही राखी गढ़ी है, कौन सी है? हिसार में राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार में ही राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ पर? हिसार में है। राखी गढ़ी की खोज राखी गढ़ी की खोज में गलत आंकड़े देने के कारण अमरनाथ को दोषी बनाया गया था। राखी गढ़ी की खोज में गलत आंकड़े दिए थे अमरनाथ जी को, जिसे दोषी माना गया था। राखी गढ़ी से एक व्यक्ति का कंकाल मिला है, राखी गढ़ी से एक व्यक्ति का कंकाल मिला है। कहाँ से? राखी गढ़ी से एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जिसके सिर के पास मिट्टी के बर्तन मिले थे। क्या मिले? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। राखी गढ़ी से एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जिसके सिर के पास से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 2019 में भी राखी गढ़ी से 2 व्यक्तियों के कंकाल मिले हैं। एक है स्त्री का, एक है मेल का, दूसरा फीमेल का, यानी पुरुष और स्त्री का 2 कंकाल मिले हैं। राखी गढ़ी से टेराकोटा की ईंट है, कौन सी? टेराकोटा की ईंट मनके के अवशेष मिले हैं, और मनके के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? ये भी राखी गढ़ी से मिले हैं। यहाँ से जौ, राखी गढ़ी से जौ चावल शंख भी मिले हैं, और शंख भी कहाँ से मिले हैं? ये भी राखी गढ़ी से मिले हैं। इसको रख देते हैं। आज हम हरियाणा के 22 जिलों को बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट में बना रखी है, तो वो 5 देख सकते हैं। हिसार में ही है अगरोहा है। हिसार में क्या है? अगरोहा। क्या है? हिसार में है अगरोहा। देखते हैं अगरोहा के बारे में। अगरोहा जो धाम है, अगरोहा धाम या मंदिर है, धाम कहते हैं, अगरोहा धाम या मंदिर का जो निर्माण है, जो 1 रुपया, जो 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया 1 ईंट नारे से का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1984 में इसका निर्माण हुआ था। अगरोहा का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है अगरोहा का? इसका जो प्राचीन नाम है वह है अगरोदक। क्या नाम है? वह है अगरोदक। अगरोहा का प्राचीन नाम है। जब महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। जब महाराजा अग्रसेन की क्या थी? राजधानी थी। जब महाराजा अग्रसेन की क्या थी? राजधानी थी। जो नेशनल हाईवे 9 पर है। हिसार में ही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? यह है हिसार में है। हिसार में ही आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शन केंद्र है। हिसार में आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शन केंद्र भी है। दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हिसार में है। आकाशवाणी की जो स्थापना है वह हुई थी 26 जनवरी 1999 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी की स्थापना हुई थी,
और दूरदर्शन की स्थापना 2002 में हुई थी। हरियाणा में ही है HAU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है वह हुआ था 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। इनके जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिसार में ही है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। क्या है? GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ हिसार में है? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हिसार में ही भैंस अनुसंधान केंद्र भी है। हिसार में क्या है? हिसार में ही क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह भी हिसार में है। यह कब बना था? जब बना था 1984-85 में। कब बना था? 1984-85 में बना था। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में है। हिसार की भैंस थी मुर्रा भैंस। क्या थी? मुर्रा भैंस हिसार की थी, जिसने 32.66 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड बनाया था। इस भैंस के जो मालिक कौन थे? इस भैंस के मालिक थे सुखबीर सिंह। क्या थे? सुखबीर सिंह इस भैंस के मालिक थे। इस भैंस का जो नाम सरस्वती था। नाम क्या था? नाम था सरस्वती था। इसने पाकिस्तान की मुर्रा भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा था। पाकिस्तान की जो मुर्रा भैंस थी उसने 32.50 लीटर दूध दिया था, लेकिन जो हमारी हिसार की भैंस थी 32.66 लीटर दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार में है। ऑटो मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी और जो ऑटो मार्केट है वह कहाँ है? ये कहाँ है? ये हिसार में है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है? हिसार में है। गणगौर त्यौहार है। गणगौर त्यौहार है, यह हिसार का फेमस है। हिसार में शेख जुनैद की मस्जिद है। क्या है? शेख जुनैद की मस्जिद है। क्या है? शेख जुनैद की मस्जिद कहाँ है? हिसार में है। हिसार का एक गांव है सिसाई गांव। हिसार का गांव है सिसाई गांव कहाँ है? हिसार का है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। हिसार का गांव है सिसाई गांव। यह हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव भी हिसार में है। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव यह भी कहाँ है? हिसार में है। इसका नाम है जुगलान। क्या नाम है? जुगलान है, जो दुष्यंत चौटाला ने बसाया था। इस ओर आपको देते हैं। अब देते हैं हिसार की पर्वतारोही। हिसार की पर्वतारोही देख लेते हैं। पर्वतारोही हिसार की देखते हैं। हिसार की पर्वतारोही हैं अनीता कुंडू ये भी हिसार से हैं। शिवांगी पाठक यही पर्वतारोही हिसार से हैं। और माडवी गर्ग और है माडवी गर्ग ये हिसार से हैं। ये माडवी गर्ग हैं, ये अंधी पर्वतारोही हैं। अंधी पर्वतारोही है माडवी गर्ग।
अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट पर दोनों साइड से चढ़ाई की है, दोनों साइड से, दोनों साइड से चढ़ाई की है। अनीता कुंडू ने दोनों साइड से चढ़ाई की है, पर्वतारोही की है पर माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8,848.86 किलोमीटर है, 8,848.86 किलोमीटर है। जो शिवांगी पाठक है इसने 16 क्या होगा इसको 16 साल की उम्र में, कितनी 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कितनी 16 साल की उम्र में। हिसार से ये हैं उदय भानु हंस है। कौन है? उदय भानु हंस भी कहाँ से हैं? ये हिसार से हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1926 को उदय भानु हंस का जन्म हुआ था। इनकी जो रचना है वह है देशामदेश हरियाणा। क्या है? देशामदेश हरियाणा। देश हरियाणा यानी कि रचना है, यानी कविता है देशामदेश हरियाणा। एग्जाम में आया हुआ है कि उदय भानु की देशामदेश हरियाणा किन की कविता है, तो जो उदय भानु हंस की है। हिसार में कांग्रेस की शाखा, कांग्रेस की जो शाखा है वह 1887 में लाला लाजपत राय लेकर आए थे। कौन? लाला लाजपत राय लेकर आए थे। कौन? लाला लाजपत राय लेकर आए थे हिसार में कांग्रेस की स्थापना 1887 में। और देखते हैं कुछ इसके बारे में, लगभग हो ही गया। हिसार में ही हैं, इसको आपको देते हैं। हिसार में है राजीव गांधी थर्मल पावर। क्या है? राजीव गांधी थर्मल पावर कहाँ है? जो हिसार में है, हिसार के खेदड़ गांव में है। किसमें? हिसार के खेदड़ गांव में है राजीव गांधी थर्मल पावर, जिसकी क्षमता है वह है 1200 मेगावाट। कितनी है? 1200 मेगावाट की स्थापना है। इन 600 की 2 इकाइयाँ लगी हुई हैं। कितनी? 2 इकाइयाँ की 600 की 2 इकाइयाँ लगी हुई हैं, या यूनिट लगी हुई हैं 2 600 की। इसकी जो पहली इकाई थी वह 2007 में काम करने लगी थी, और दूसरी 2010 में इसी इकाई काम करना शुरू कर दिया था। इस राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के लिए जो कोयला आता है वह आता है कहाँ से आता है? तो वह आता है महानदी से। कहाँ से आता है? महानदी से इस उद्योग के लिए कारखाना कोयला आता है। और देखते हैं कुछ इसके बारे में, लगभग हो ही गया। जो मेन थी सारा करा दी मैंने आपको। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा और कुछ खास है नहीं इसमें, बस सारे करा दिए। जितने मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे वो सब आपको करा दिया। आज हमने हरियाणा के 22 के 22 ज़िले बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। यदि हरियाणा के किसी भी ये 22 के 22 जो ज़िले हैं ना, ये हरियाणा की सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के सभी जो एग्ज़ाम होंगे
हरियाणा में, उन सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। यदि आप हरियाणा के किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हमने 22 जिले कंप्लीट कर दिए, काफ़ी दिन हो गए थे। इनकी मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हरियाणा के जिलेवार GK लिखकर मैंने, यानी हरियाणा के 22 जिले लिखकर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप इन 22 जिलों को बिल्कुल विस्तार से देख सकते हैं। आप पंजाब स्टेट की भी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल पर। पंजाब GK की मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, जिसमें मैंने 10 जो गुरु हैं बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं पंजाबी लैंग्वेज में। तो बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। सो बाय, टेक केयर।